जितना बड़ा सपना उतना ही बड़ा साइलेंट गेम। दोस्तों, यही इस वीडियो का मेन टॉपिक है जो मैंने थंबनेल और टाइटल में लिखा है। किसी को कुछ भी शेयर मत करना, यहाँ तक के अपने फ्यूचर प्लान को भी नहीं। बस चुपचाप इस वीडियो के 4 पॉइंट सुनो, मैं लिख कर देता हूँ। अगर इन बातों को सच में समझ लिया और अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया तो ये वीडियो तुम्हारी लाइफ का 90% नजरिया बदल कर रख देगी। इसलिए बीच में स्किप मत करना, ध्यान से सुनना, क्योंकि आज जो बातें होने वाली हैं वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि रियलिटी है। तो बिना किसी बकवास के सीधे असली बातों पर आते हैं। और दोस्तों, अगर आप ऐसे ही रियल लाइफ चेंजिंग वीडियोस पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। पॉइंट 1, जितना बड़ा सपना उतना ही बड़ा साइलेंट गेम खेलना सीखो। आप कौन हो डजंट मैटर, आप क्या कर रहे हो डजंट मैटर, बट आप जो कर रहे हो उसको कैसे निभा रहे हो वो मैटर करता है। इसीलिए 3 से 4 सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़ो, उसी से ज्ञान लो और अपनी लाइफ में चुपचाप अप्लाई करो। दोस्तों, सबकी जिंदगी आसान लगती है, लेकिन असली बदलाव तब शुरू होता है जब तुम अपने फ्यूचर के लिए मेहनत करना शुरू कर देते हो। तुम ये बात अपने माइंड में बैठा दो कि दूसरों की वाह-वाह से लाइफ नहीं बनेगी, बल्कि अपनी क्रिएटिविटी, स्किल और एक्शन से लाइफ जरूर बनेगी। शायद तुम्हारे हजारों दोस्त होंगे, हजारों रिलेशनशिप्स होंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और न जाने कितनी तरह तरह की एप्स तुम्हारे मोबाइल में इंस्टॉल होंगी। लेकिन सच तो ये है कि उनमें लगे रहते हुए कब सुबह से शाम हो जाती है, कब एक दिन, एक महीना और एक साल निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और फिर एक दिन इंसान सोचता है, मैंने इतना समय लगाया लेकिन हासिल क्या हुआ। इसलिए अगर सच में बड़ा बनना है तो थोड़ा साइलेंट रहना सीखो, कम बोलो, ज्यादा सीखो और सबसे ज्यादा एक्शन लो। पॉइंट 2, अपने अतीत को अपने फ्यूचर की बुलेट बना डालो। यानी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे अतीत में जो कुछ भी हुआ है उसे अपनी ताकत बनाओ, अपना फ्यूल बनाओ। मार्क ज़करबर्ग ने एक बार एक स्पीच में कहा था, ध्यान से सुनो, कि तुम कितने लोगों को जानते हो या फिर कितने लोगों को नहीं जानते हो, ये लाइफ में कभी मैटर नहीं करता, बल्कि तुमको कितने लोग जानते हैं ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। तुम्हारे पास्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई होंगी, जैसे किसी ने धोखा दिया होगा, ब्रेकअप हुआ होगा, अपने रिलेशनशिप्स ने इग्नोर किया होगा, तो आपको कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा फ्यूल अक्सर वही दर्द होता है जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ा था। याद रखो, जिस इंसान ने कभी दर्द महसूस नहीं किया वो अपनी असली ताकत भी कभी नहीं पहचान पाता। इसलिए अब उन पुरानी बातों को याद करके रोना बंद करो और अपनी पूरी एनर्जी अपने फ्यूचर को बनाने में लगा दो। एक समय था जब तुम सही होते हुए भी रिश्तों को बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन अब सब कुछ भूल जाओ और जब तक तुम जाग रहे हो तब तक अपने फ्यूचर के लिए मेहनत करो। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि एक दिन तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा जवाब बन जाए और फिर बिना कुछ कहे, बिना किसी बहस के, तुम्हारी कामयाबी की सिर्फ एक चिंगारी ही उन सभी लोगों के लिए जवाब बन जाएगी जिन्होंने कभी तुम्हारी कीमत नहीं समझी थी। पॉइंट 3, समय को इंपॉर्टेंस देना सीखो। ऊपर वाले ने हम सबको एक जैसा समय दिया है, तो फिर सोचो, क्यों कोई इलॉन मस्क बन रहा है, कोई बिल गेट्स बन रहा है, कोई मुकेश अंबानी बन रहा है, क्यों कोई 2 दिन की ट्रैवल डिस्टेंस सिर्फ 2 घंटे में तय कर रहा है, क्यों कोई बस में सफर कर रहा है और कोई लग्जरी कार में। दोस्तों, ये खेल ऊपर वाले का नहीं है, बल्कि ये खेल हम और तुम खुद खेल रहे हैं, बिकॉज हम समय को उसकी असली इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। जाके उन लोगों को देखो जो एक्सीडेंट के बाद रोड के किनारे पड़े हुए हैं, तुम्हें एक एक सेकंड की कीमत पता चल जाएगी। जाके उन लोगों से मिलो जो आईसीयू में एडमिटेड है, तुम्हें एक एक मिली सेकंड की कीमत पता चल जाएगी, क्योंकि लाइफ में कब क्या हो जाएगा कोई नहीं बता सकता। बट अपनी लाइफ की सिक्योरिटी बनाकर रखो, अभी से अपने हर मिनट का हिसाब रखना शुरू कर दो। ना आईपीएल, ना फुटबॉल, ना दोस्त, ना रिलेशनशिप्स और ना ही कोई टाइम पासिंग गेम। बस सिर्फ 30 दिन अपने फ्यूचर के लिए मेहनत करके तो देखो, मैं लिख कर देता हूँ, तुम्हारी लाइफ बदलने लगेगी। याद रखना दोस्त, जिस इंसान ने टाइम को वैल्यू करना सीख लिया उसका नाम गूगल पे सर्च करना पड़ा। पॉइंट 4, अपने माइंड को समझो। कुछ भी हो, चाहे कोई बिजनेस हो, कोई इन्वेस्टिंग हो या फिर कोई कोर्स, उसे शुरू करने से पहले उसके बारे में सोचो, उसे जानो और सबसे ज्यादा अपने माइंड को जज करो। अपने माइंड से क्वेश्चन करो, क्या ये इन्वेस्टिंग फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे पाएगी या फिर लॉस में जाएगी। इस बिजनेस में पोटेंशियल कितना है, असल में लोगों की इस पर चाहत है या फिर ये सिर्फ एक टेम्पररी ट्रेंड है। मतलब कुछ बड़ा स्टार्ट करने से पहले खुद को कम से कम 1 हफ्ते का समय दो और कोई नॉर्मल काम स्टार्ट करने से पहले खुद को 24 घंटे का समय जरूर दो। फिर मन ही मन बार बार क्वेश्चन करो, क्या इस काम में मेरा सचमुच इंटरेस्ट है, क्या मैं ये काम करते हुए बोरिंग तो नहीं हो जाऊंगा, क्या मैं इसे शुरू करके बीच रास्ते में छोड़ तो नहीं दूंगा। सवाल करते रहो, क्योंकि सही सवाल अक्सर सही रास्ता दिखाते हैं।
और अगर तुम्हारे 90% सवालों के जवाब पॉजिटिव मिल रहे हैं तो बिना डरे उस काम को शुरू कर दो। लेकिन काम शुरू करना ही काफी नहीं है, उसके बाद अपने माइंड को स्थिर रखना सीखो। याद रखना, बीच में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, कभी मोटिवेशन कम होगा, कभी डिप्रेशन का सामना करना पड़ेगा और कभी कभी खुद का माइंड भी तुम्हारे खिलाफ जाने लगेगा। बट तुम्हें अपने डिसीजन पर अटल रहना होगा, तुम्हें अपने गोल पर टिके रहना होगा, क्योंकि सफल लोग अलग पैदा नहीं होते, वे अपने फैसलों पर टिके रहने की आदत बनाते हैं। और याद रखना दोस्त, जिस इंसान ने अपने माइंड को समझ लिया और अपने डिसीजन पर अडिग रहना सीख लिया, उसे सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों, चलो जाते जाते फिर एक बार सारे पॉइंट्स को याद करके जाना। 1. जितना बड़ा सपना उतना ही बड़ा साइलेंट गेम खेलना सीखो। अपने सीक्रेट्स अपने भीतर रखो, सबसे शेयर करना बंद कर दो। 2. अपने अतीत को अपने फ्यूचर की बुलेट बना डालो, यानी अपनी पास्ट से ज्ञान लो और उसको आगे बढ़ने की ताकत बना दो। 3. समय को इंपॉर्टेंस देना सीखो। समय को अगर कंट्रोल करना सीख गए तो यकीन मानो आप अपनी लाइफ के राजा बन जाओगे। 4. अपने माइंड को समझो, यानी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना पैशन चुनो, क्योंकि जब पैशन और मेहनत एक साथ मिल जाते हैं तो सक्सेस को आने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों, अगर वीडियो में बताई गई बातों से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना प्लीज, और कमेंट में अपनी फीडबैक जरूर छोड़कर जाना, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें और बेहतर वीडियोस बनाने की मोटिवेशन देता है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में। तब तक साइलेंट गेम खेलते रहो, खुद पर काम करते रहो और अपने सपनों के लिए लड़ते रहो। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।